स्वागत है आपका। तो इसके पिछले वीडियो में अब तक 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 101 से चर्चा करेंगे। प्रणोद यानी ड्राइव तथा आवश्यकता यानी नीड का आपस में संबंध है। कैसा संबंध है? तो ये दोनों पद समानांतर हैं। प्रश्न नंबर 102, प्रोत्साहन अभिप्रेरणात्मक चक्र का कौन सा कदम है? तो ये तृतीय कदम है। और किसी वस्तु को लक्ष्य या प्रोत्साहन कहलाने के लिए आवश्यक है कि वस्तु आवश्यकता से संबंधित हो। प्रश्न नंबर 104, भूख, प्यास तथा काम किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं? तो ये है चक्रीय आवश्यकता। अब बात कर ले प्रश्न नंबर 105 की। जन्मजात अभिप्रेरकों को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा शारीरिक अभिप्रेरक और जैविक अभिप्रेरक के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 106, दर्द परिहार तथा ताप क्रम नियमन किस प्रकार के अभिप्रेरक हैं? तो इसका सही जवाब होगा जन्मजात शारीरिक अभिप्रेरक हैं। प्रश्न नंबर 107 की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रश्न नंबर 107, अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही जवाब होगा मैकडूगल ने। और आवश्यकता सिद्धांत किसने दिया था? तो सही जवाब होगा अब्राहम मैस्लो ने। और अभिप्रेरणा का प्रणोद न्यूनता सिद्धांत किसने दिया था? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन क्लार्क हल ने किया था। और शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा था? तो ये कहा था जॉन एडम्स ने। और शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा या किसने बताया? तो जॉन डेवी ने। और मानसिक विकास का जनक किसे कहा जाता है? तो सही जवाब होगा जीन पियाजे। अगर वही बात किया जाए कि मानसिक आयु के प्रतिपादक कौन है, तो वो है बिने और साइमन। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं। बुद्धि लब्धि के जनक कौन है? तो वो है विलियम स्टर्न। अगर ये भी बात किया जाए कि बुद्धि लब्धांक मापन के जनक कौन है, तो इसका सही जवाब होगा टर्मन। और वही बात किया जाए तालिका मापन के जनक कौन है, तो इसका सही जवाब होगा टर्मन। तो इसलिए बहुत ही इसको ध्यान से पढ़ना है ताकि गलती ना होने पाए। बुद्धि लब्धि के सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? तो सही जवाब होगा टर्मन। और सवाल ये बनता कि विलियम स्टर्न कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे जर्मनी के रहने वाले। और वही बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट की, तो बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल किसने दिया था? तो जॉन बी कैरोल ने दिया था। और बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही जवाब होगा गिलफोर्ड ने दिया था। और वही बात करें बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही जवाब होगा गॉर्डनर ने दिया था। अगर बात किया जाए बुद्धि के पानी का सिद्धांत किसने दिया था? तो सही जवाब होगा कैटल। और बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो था थ्रस्टन। अगर ये बात किया जाए कि बुद्धि के तरल ठोस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका सही जवाब होगा आर.बी. कैटल। अब बात कर ले रहे हैं प्रश्न नंबर 125 की। बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही जवाब होगा बेंजामिन ब्लूम। और बुद्धि के लेवल 1, लेवल 2 का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था जॉनसन ने। और वहीं बात करें निरंकुशवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बिने स्टर्न और टर्मन ने मिल करके निरंकुशवादी सिद्धांत का प्रतिपादन या बुद्धि का एक तत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 128 की। प्रश्नावली विधि को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आविष्कारक विधि के नाम से। और प्रश्न नंबर 129 है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो सही जवाब स्पीयरमैन होगा। और प्रश्न नंबर 130 है, उपलब्धि अभिप्रेरक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वो है वाइनर। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।